नेक्स्ट एग्जांपल है जिसका नाम है एक स्पेसिफिक रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये क्या है, a ओवर बी डॉट सी ओवर डी इज़ इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम ईच स्टेप जस्टिफाई करके प्रूफ करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a ओवर बी डॉट सी ओवर डी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a डॉट वन ओवर बी डॉट सी डॉट वन ओवर डी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने इनको सेपरेट करके लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा, तो ये बन जाएगा ए सी इंटू वन ओवर बी डॉट वन ओवर डी, ठीक है। जब हम कॉमन लेते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को, तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, और अगर वो राइट हैंड साइड पे आता है तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है। और इसको ये अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा वन ओवर बी डी, और ये फिर से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए सी ओवर बी डी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है कि अगर हमारे पास a ओवर b कोई दो रियल नंबर्स हैं और हमारे पास कोई k विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, कोई एक कांस्टेंट है या कोई एक रियल नंबर है, तो वो क्या है कि वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है मल्टीप्लाई इक्वल नंबर के साथ हम कर सकते हैं। इसको कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये हम किस तरह से प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a ओवर b, ठीक है। a ओवर b को हम लिख सकते हैं a ओवर b डॉट वन। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो वन है वो किसी चीज़ से अगर मल्टीप्लाई हो भी जाए तो वो उसको इफेक्ट नहीं करती। अब इस वन की रिप्लेसमेंट हम करेंगे k ओवर k के साथ। k ओवर k जो है वो एक्चुअल में वन ही है, ठीक है। तो आप ये कह लो कि हमने k की वन की वैल्यू पुट की है, या ये कह लो कि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है k के साथ, ठीक है। तो ये अगेन मल्टीप्लाई होंगे और ये बन जाएगा a k ओवर b k, ठीक है। लास्ट हमारे पास रूल है या लास्ट एग्जांपल है 1.1 एक्सरसाइज की, और जिसका नाम है रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शंस। जिस तरह प्रोडक्ट का रूल था उसी तरह से कोशेंट का रूल है। क्या है कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर्स हैं, किस तरह से हैं कि वो डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन में प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। a ओवर b ओवर c ओवर d, तो ये इक्वल होते हैं ए डी ओवर बी सी के, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a ओवर b ओवर c ओवर d, ठीक है। तो हम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन को जो है हमें पता है कि वो हमारे पास हम पीछे करके आए हैं कि हम किसी भी नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो k जो है वो हमने लिया है बी डी, ठीक है। उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कहता है कि हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ईच स्टेप जस्टिफाई कर रही हूँ साथ साथ। तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव होल्ड करेगा, तो ये बन जाएगा a इंटू वन ओवर बी डॉट बी इंटू डी ओवर सी ओवर वन ओवर डी डॉट बी डी, ठीक है। अब ये इन्वर्स होल्ड कर रहा है, यहाँ पे b का इन्वर्स है वन ओवर बी। तो जब दो एक एलिमेंट है उसका इन्वर्स है, वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। यहाँ पे हम कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करवाएंगे, तो ये बन जाएगा बी डी डॉट वन ओवर डी, ठीक है। ये भी अगेन जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वन आ जाएगा। ये जो है ये आइडेंटिटी की वजह से a रह जाएगा, ए डी जो है वो ए डी बन जाएगा, और यहाँ से सी बी जो है वो फिर से एक दफ़ा हम फिर अगेन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कराएंगे तो वो बी सी बन जाएगा, ठीक है। या इसका एक स्टेप जो है वो इंक्रीज़ कर लें तो वो हमारे पास बनेगा ए डी ओवर सी बी डॉट वन which is equal to AD over CB which is equal to AD over BC, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है।